नमस्कार। मेरा नाम मौली है और आज मैं आपके लिए अपनी 3 छोटी छोटी कविताएं लेके आई हूँ। आशा है आपको पसंद आएंगी। पहली कविता है, कृष्ण बनना चाहते हो। कृष्ण बनना चाहते हो, नेतृत्व करना चाहते हो, क्या बाद युद्ध के तुम निरीह अकेले लाचार मरने को तैयार हो। कृष्ण बनना चाहते हो, नेतृत्व करना चाहते हो, क्या बाद युद्ध के तुम निरीह अकेले लाचार मरने को तैयार हो। कृष्ण अग्रणी नेता था ये सही, कृष्ण अग्रणी नेता था ये सही, पर कृष्ण रसिया था, छलिया था, सखा था, प्रेमी था। तुम भी क्या किसी से प्रेम करने को तैयार हो। कृष्ण अग्रणी नेता था ये सही, पर कृष्ण रसिया था, छलिया था, सखा था, प्रेमी था। तुम भी क्या किसी से प्रेम करने को तैयार हो। यज्ञ की अग्नि जला ली, देवों का आवाहन करने को कितनी आहुतियां डाली। यज्ञ की अग्नि जला ली, देवों का आवाहन करने को कितनी आहुतियां डाली। क्या इस महामारी जैसे यज्ञ में तुम हव्य बनने को तैयार हो। करना चाहते हो एक बाण से संधान कई, करना चाहते हो एक बाण से संधान कई, भर चुके तुरीण में सारे दिव्यास्त्र। क्या युद्ध में उतरकर कृष्ण की भांति संलिप्त हो निर्लिप्त होने को तैयार हो। क्या युद्ध में उतरकर भी कृष्ण की भांति संलिप्त हो निर्लिप्त होने को तैयार हो। कृष्ण बनना चाहते हो, नेतृत्व करना चाहते हो, क्या बाद युद्ध के तुम निरीह अकेले लाचार मरने को तैयार हो। सब चलें सब करें तुम्हारी दिशा में प्रयाण, सब चलें सब करें तुम्हारी दिशा में प्रयाण, क्या तुम सबसे आगे उस दिशा के दावानल में झुलसने को तैयार हो। बैठकर सिंहासन पर कितने ही दिशा बताते हुए हो गए विलीन, बैठकर सिंहासन पर कितने ही दिशा बताते हुए हो गए विलीन। हर पुरानी पट्टिका पर तुम अपना नाम लिखने में लीन, हर पुरानी पट्टिका पर तुम अपना नाम लिखने में लीन। जिस घर के आगे लिखा आभाव, जिस घर के आगे लिखा आभाव, उसमें रहने को तैयार हो। उतरकर अखाड़े में लड़ोगे या बाहर रहकर कहोगे, ढोल ताशे तेज करके उत्साह भरने को। उतरकर अखाड़े में लड़ोगे या बाहर रह कहोगे, ढोल ताशे तेज कर उत्साह बढ़ाने को। नहीं पूछना है कि इस पंख में उतरकर खुद धूल धूसरित होने को तैयार हो। नहीं पूछना है कि इस पंख में उतरकर क्या खुद धूल धूसरित होने को तैयार हो। मैं मेरा सुनकर थक चुके हैं कान, मैं मेरा सुनकर थक चुके हैं कान अब। मैं और तुम कहो, मैं और तुम कहो तो हम बने, तुम किसी के होने को तैयार हो। तुम किसी के होने को तैयार हो। कृष्ण बनना चाहते हो, नेतृत्व करना चाहते हो, क्या बाद युद्ध के तुम निरीह अकेले लाचार मरने को तैयार हो। इस कविता के कई संदर्भ हो सकते हैं और आप जितने चाहें जिस तरह चाहें अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। मैंने ये कविता संदर्भों में नहीं लिखी थी, बल्कि हालात से प्रेरित होकर लिखी थी। 2 छोटी छोटी प्रेम कविताएं और हैं। वो प्रेम कविताएं हैं या नहीं, ये निर्णय भी मैं आप पर छोड़ती हूँ। ये जो अधूरी ख्वाहिशें होती हैं, ये जो अधूरी ख्वाहिशें होती हैं, ये जो दिल में दबी चाहतें होती हैं,
ये आसमान तक जाती दुआओं की तरह बरस जाती है। ये आसमान तक जाती दुआओं की तरह बरस जाती हैं। ये एक तरफा एहसासों की खलिश, ये उस मांग की चाहत जिसे कभी मांगा ही नहीं। ये एक तरफा एहसासों की खलिश, ये उस मांग की चाहत जिसे कभी मांगा ही नहीं। ये बस खुश रहने की सदाएं देती हैं। ये बस खुश रहने की सदाएं देती हैं। ये जो बहुत कुछ कहती चुप होती है, ये जो जाने देने की दिल में दबी हुक होती है। ये जो बहुत कुछ कहती चुप होती है, ये जो जाने देने की दिल में दबी हुक होती है। ये मोहब्बत, ये दोस्ती के नाम पर, ये मोहब्बत जो दोस्ती के नाम पर सारी ज़िंदगी रोती है और इस कदर कर देती है माला माल, और इस कदर कर देती है माला माल जब मोतियों की तरह बरसती है। दूसरी कविता है, सुनो सुबह हो गई। सुनो सुबह हो गई, खिड़की खोल दो, जो पौधे तुम्हें भेजे थे उस पर मेरी मुस्कान के फूल खिले हैं। सुनो सुबह हो गई, खिड़की खोल दो, जो पौधे तुम्हें भेजे थे उस पर मेरी मुस्कान के फूल खिले हैं। देखो धीरे से बदलना करवट, तुम्हारे पहलू में ठीक बाहों के नीचे मेरी ढेरों खिलखिलाहटें दब जाएंगी। देखो धीरे से बदलना करवट, तुम्हारे पहलू में ठीक बाहों के नीचे मेरी ढेरों खिलखिलाहटें दब जाएंगी। पलकें झपक कर सहला दो, पलकें झपक कर सहला दो कि तुमने जिनको नापा था, कि तुमने जिनसे नापा था मेरा बदन, कुछ कटाव उन तीखी नज़रों के से छिल गए। पलकें झपका कर सहला दो कि तुमने जिनसे नापा था मेरा बदन, कुछ कटाव उन तीखी नज़रों से छिल गए हैं। बस खोल दो अपनी चुप की बाहें, बस खोल दो अपनी चुप की बाहें कि मेरा तुम्हारे कांधे पर सर रख के हंसने का दिल कर रहा है। सुनो सुबह हो गई।